वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। वेस्ट इंडीज टीम दौरा पाकिस्तान पर रजामंद। सीरीज अप्रैल में खेली जाएंगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहजेब हसन पर मैच फिक्सिंग के हवाले से 1 साल की पाबंदी, 10 लाख जुर्माना। पाकिस्तान सुपर लीग खेल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन टीमों की सिलेक्शन भी अहम जुज है। दोनों ममालिक में डेडलॉक खत्म होने के बाद वेस्ट इंडीज टीम दौरा पाकिस्तान पर रजामंद हो गई है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि सीरीज के बारे में कुछ खदशात थे, मगर नई तजवीज के मुताबिक मेहमान साइड यकम 2 और 4 अप्रैल को लाहौर में T20 मैच खेलेंगे। पीएसएल के फौरी बाद कौमी क्रिकेटर्स मुख्तसर कैंप के लिए 27 मार्च को कजाफी स्टेडियम में जमा होंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पीसीबी को मिलने वाली नई तजवीज़ के बाद अब इस बात पर दावा किया जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज अब रवां साल अप्रैल में खेली जाएगी, जिसके बाद वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी IPL में शिरकत के लिए बराह रास्त भारत रवाना हो जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट्स। तो जानेंगे वेस्ट इंडीज अप्रैल में दौरा पाकिस्तान कर रही है, ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल होगा? ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस वजह से देखिए, एक तो 2020 के ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं, 3 2020 मैचेस होंगे इंशाल्लाह ताला लाहौर में। और अगर इनकी टीम देखें तो इसमें कुछ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, जिसमें सुनील नारायण है, डैरेन समी है, डैरेन ब्रावो है, ड्वाइन ब्रावो है, ब्रेथ वेट, जिनको आपको याद है उन्होंने 4 छक्के मार के वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में वर्ल्ड कप जिताया था। इसी तरह जैसन होल्डर है इनके, जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे पिछले PSL में आपको याद होगा, जो सेकंड एडिशन था उसमें से ये शादाब खान निकले, हसन अली निकले, जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में पाकिस्तान को। इसी तरह अभी मेरी नज़र में जैसे मोहम्मद नवाज है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, रुमान रईस है, उमैद आसिफ है, बहुत अच्छा बॉलर है, फास्ट बॉलर है। एक लड़का नया है तो अभी बहुत छोटा, राइट आर्म लेग स्पिनर, ये एफसाम शेख, ये हैदराबाद से शायद ताल्लुक है, हस्सान है, अंडर 19 का कप्तान है। फिर एक और लड़का मुझे बहुत पसंद आया, सुहेल अख्तर। हालांकि उसने बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन लगता है कि उसमें टैलेंट है। तो ये चीज़ें अगर आप गौर करें तो PSL से हमें लड़के भी मिल रहे हैं, माली फायदा भी उनको हो रहा है, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज भी बाहर जा रही है। आपके ख्याल में 3 मैचेस की ये सीरीज लाहौर में ही होनी चाहिए या कराची में भी मैच होने चाहिए? नहीं, देखिए, कराची का उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि मैं वहीं बैठता हूँ तो मैंने देखा बड़ा अच्छा कर दिया है स्टेडियम। लेकिन लाहौर हो, कराची हो, पाकिस्तान है ना, तो इसमें किसी को मानने की बात नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। जो फैसिलिटीज इस वक्त हम अवेल कर रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम में, जो हेडक्वार्टर है, तो वहीं हो जाए। लेकिन अगर वो मुनासिब समझेंगे PCB तो कराची में भी कर सकते हैं, इसलिए कि तमाम फैसिलिटीज अब वही आए कराची में। जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, मैंने खुद देखा है, जैसे ड्रेसिंग रूम सही कर दिए, टॉयलेट सही कर दिए। देखिए, पिच और आउटफील्ड तो पहले ही बेहतर थी। अभी गवर्नर साहब ने विजिट किया, उनको तमाम ब्रीफिंग दी गई है। NLC बड़ी मेहनत से काम कर रही है और नेस्पाक जो इनके वो हैं कंसल्टेंट, वो भी कदम कदम पे इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। यहाँ 34,000 क्राउड आ सकता है। ये भी बताइएगा, अब आपके ख्याल में इसके बाद मजीद टीमें पाकिस्तान आएंगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ दरवाजे खुल गए हैं। अब जो नामी गिरामी खिलाड़ी आए हैं, पिछली मरतबा नहीं आ सके वो लाहौर, लेकिन मेरे ख्याल में अब की इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि जो भी टीम, अब 6 फ्रेंचाइज हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान नहीं आई है, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये बात की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो भी टीम आएगी उसमें जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको फाइनल खेलना पड़ेगा यहाँ आके कराची में। ये एक उसमें शिक रखी गई है जहाँ तक मुझे इल्म है। और ये एक तरीके से दरवाजे इसलिए खुल गए हैं कि फॉरेन प्लेयर आके खेल रहे हैं पाकिस्तान में, तो एक ये खुशाइन बात है, एक सॉफ्ट इमेज जारी है पाकिस्तान की बाहर। और कराची तो मेरा ख्याल में शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके चेयरमैन को, कि 9 साल के बाद अपनी सामने लाइव हीरोज को देखेंगे खेलते। टीवी पे तो बहुत देख लिया है, तो ये चीज़ें कराची के लिए भी अच्छा है। और इसके करीब ज्वार के जो शहर हैं, जैसे हैदराबाद है, लड़काना है, सक्कर है, कोयटा है, तो यहाँ से भी लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। तो जो बीच में पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती, नथिंग टू डू विद क्रिकेट,
इट वाज समथिंग टू डू विद सिक्योरिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इतना कर दिया है कि अब आप हर जगह क्रिकेट खेल सकते हैं। आपने ओडीआई अभी देखा था, इस्लामाबाद में हुआ था, कितने क्राउड आया था फर्स्ट क्लास। उसमें जो ओडीआई मैचेस हुए हैं डोमेस्टिक के बड़े अच्छे हुए हैं। आप नहीं समझते पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी का तमाम तर क्रेडिट नजम सेठी को जाता है? हाँ, मेरे ख्याल में इनिशियली जैसे शहरियार साहब ने शुरू किया था, लेकिन तमाम क्रिकेट में आपसे मुत्तफिक हूँ कि नजम सेठी साहब को इसलिए जाता है कि इन्होंने बड़ी हर्डल्स, बड़ी रुकावटें शुरू में आई, बोर्ड की तरफ से भी आई। जब इन्होंने पीएसएल शुरू किया या उसका सेमीफाइनल लाहौर में कराया या दूसरी टीमें लाई, तो इन्होंने तमाम अबूर किए। और फिर अब जब इन्होंने कराची में फाइनल रखा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 2 सेमीफाइनल लाहौर में हो रहे हैं। तो इसका सारा क्रेडिट नजम सेठी साहब को इसलिए जाता है कि उन्होंने जो एक पौधा लगाया था, एक जो बीज बोया था, वो आज तनावर दरख्त हो चुका है। उससे सब इस्तेफादा कर रहे हैं। जो फ्रेंचाइज है उनको भी फायदा है, जो खिलाड़ी हैं उनको भी फायदा है, माली फायदा भी है और एक्सपोजर हो रहा है उनका तमाम दुनिया में। जब आप टीवी पे देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितने अच्छे लड़के निकल रहे हैं उसमें। और आप आज उनका बयान पढ़ें केविन पीटरसन का, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। और उन्होंने, वाटसन ने भी यही कहा है कि ये बेइंतहा टैलेंट है पाकिस्तान में। जिस तरफ देखो टैलेंट है, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो। ठीक है, गैर मुल्की खिलाड़ियों को अभी भी सिक्योरिटी खदशात हैं। आपके ख्याल में उनको कैसे दूर किया जा सकता है? खदशात बेशक हैं उनको, लेकिन अगर माजी में जाएं तो आप देखें कि श्रीलंका में ये बांग्लादेश में म्यूटनी हुई थी, फौज की लाशें सड़कों पे पड़ी थी, लेकिन क्रिकेट नहीं बंद हुई। आयरलैंड में आपको अच्छी तरह याद होगा, जब IRA थी तो वहां पर खून बहता था सड़कों पे, लेकिन क्रिकेट नहीं बंद हुई। इसी तरह बांग्लादेश में धमाके होते थे, लेकिन उन्होंने बैठ के टेबल पे सब चीजें सॉर्ट आउट कर दी। तो अब ये चीजें आपने देखा होगा कि अब बहुत कम शाज़िर और नाज़र ही आप सुनते होंगे कि कहीं कोई दहशतगर्दी हुई है। तो ये जाहिर है जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो बड़े दिल से आएंगे। जो आप कह रहे हैं मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, रिजर्वेशन है कुछ प्लेयर्स के, और वो उनका मैं आपको बता, क्योंकि मैं भी स्कॉटलैंड में 13 साल खेला हूँ, तो वहां पर जो खास तौर से गोरों की, मतलब अंग्रेजों की बात करूंगा, इनकी फैमिलीज बड़ी कंसर्न होती हैं। अगर इनकी फैमिली मना कर दे तो फिर ये नहीं आते। तो इसी तरह वेस्ट इंडीज में है, उनके प्लेयर्स पावर बड़ी है। जो वो है ना, इनकी एसोसिएशन प्लेयर्स की एसोसिएशन है, वो बड़ी अहमियत रखती है। इसी तरह हर बोर्ड के अहमियत रखते हैं कि अपने लड़कों को बचाएं। तो अब खुदा न करे, अल्लाह न करे, कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में। तो जब ऐसी कोई बात नहीं है तो खिलाड़ी भी आने पे मेरे ख्याल में राजी हो जाएंगे। क्या पीसीबी को अब भी PSL का मुकम्मल यूनिट पाकिस्तान में मुनाकिद करना होगा? ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर से यही होगा कि सब यहीं आ जाएंगे, क्योंकि देखिए हर्डल सब क्रॉस कर लिए हैं। पाकिस्तान में अमन का बोलबाला हो गया है, तो यकीनन अगर ये होगा तो हमारे आपके सबके लिए अच्छा हो जाएगा कि PSL हो ही पाकिस्तान में, तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जो कि मुझे यकीन है कि अगले साल से ये हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान सुपर लीग में वक्फे के बाद दोबारा आगाज हो गया है। अब तक सब टीमें 12 अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुकी हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इब्तिदाई तासुर तो सबका कायम हो चुका है। वक्फे के दिन जहां तमाम टीमें अब तक की कारकर्दगी का जायजा ले रही हैं, आगे की मंसूबाबंदी कर रही हैं और जो खामियां रह गई हैं उनकी तलाफी के लिए इक़दामात उठा रही हैं, हम भी तमाम टीमों का एक मुख्तसर सा जायजा ले लेते हैं कि कागज पर और मैदान अमल में कौन कितने पानी में है। रिपोर्ट देखिए। He goes short, he hits it again, Watto, straight down the ground. Oh, it's taken, yes, there's the wicket. The strategic timeout has worked. पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का सनसनी से भरपूर मैच। ज़ल्मी ने ग्लैडिएटर्स के तमाम वार नाकाम बना दिए। डैरन समी ने आखिरी ओवर में अपनी टीम को फतह दिला दी।
कोयटा ने पेशावर ज़ल्मी की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 141 रन बनाए। शेन वॉटसन 47 रन बनाकर नुमाया रहे। Straight down the ground. He is taking this game apart. Shane Watson. 3 in a row. पेशावर की जानिब से वहाब रियाज, उमैद आसिफ और डैरन सैमी ने 2-2 शिकार किए। And he's got. हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी ने मोहतात अंदाज में बैटिंग की। तमीम इकबाल ने 36 रन बनाए। प्रोफेसर ने भी 29 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। कोयटा की टीम ने यके बाद दीगरे विकेटें हासिल करके मैच में वापस आने की कोशिश की, Strategic timeout has worked. लेकिन कप्तान डैरन सैमी ने आखिरी ओवर में दरकार 10 रन सिर्फ 3 गेंदों पर ही बना डाले। यूं कोयटा को इवेंट में दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSL 3 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स को इनफॉर्म कराची किंग्स का चैलेंज दरपेश होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। Everyone is on their feet. PSL 2 स्पॉट फिक्सिंग में PCB एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने शाहजेब पर 1 साल की पाबंदी और 10 लाख जुर्माना आयद कर दिया। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने मुख्तसर फैसले में शाहजेब हसन को PCB की जानिब से लगाए गए 4 में से 3 इल्जामात पर सजा सुनाई। शाहजेब हसन केस की एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में समाअत गुज़श्ता साल 21 अप्रैल से शुरू हुई और केस का फैसला 31 जनवरी को महफूज किया गया था। उन्हें 17 मार्च 2017 को मुअत्तल किया गया। इस तरह उन पर 1 साल की पाबंदी की सजा 16 मार्च को खत्म हो जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। उनसे जानेंगे शाहजेब हसन को जो सजा हुई है मैच फिक्सिंग में, आपके ख्याल में PCB का ये फैसला कितना मौसर है? इस केस के बारे में तो ये जब शुरू में जब ये केस हुआ था तो इसका देखिए, ये जो टीम जब जाती है ना तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पढ़ाया जाता है, उसके अंदर शिकें बताई हुई हैं कि अगर तुमने ना बताया मैनेजर को या अपना कैप्टन को या BCCI को या क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर ये होगा कि ये चीजें तुम्हें सजा होगी। इनका ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट था और सेठी साहब ने भी और शहरियार साहब, इन दोनों ने आके ये कहा कि हमारे पास बहुत सबूत हैं और हम मतलब ये है कि इनके ऊपर करेंगे चेक एंड बैलेंस और सारा। इसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी गई। अब क्या हुआ कि ये बात आज तक सारी दुनिया में हमारी जगसाई हो रही है। ठीक है कि जी वो जो केस है जो उधर ही खत्म हो जाना था, कि वो जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट था उसी के तहत अगर सजा दे देते तो ना कोई इनके ऊपर कोई कमेटी बिठानी पड़ती, ना कुछ होता, रूल्स वगैरह उन्होंने पहले ही आपने पढ़ाए हुए थे उनको, उसके तहत आराम से सजा होती। लेकिन इन्होंने जब हैंग किया तो इससे पाकिस्तान की जगसाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, जिसका मुझे सख्त अफसोस है कि ये इतना लंबा इन्होंने चला के और उसको जो सजा दी है, ये सजा जो लोग अगर पकड़े जाएं इसमें, और फिर माजी बड़ा खराब है। माजी में अगर आप अपने ग्रेड्स को, जो हमारे हिस्ट्री के बेहतरीन प्लेयर थे, उन पे जब वो कोर्ट ने कह दिया, जस्टिस क्यूम रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अवेलेबल है नेट के ऊपर, तो ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का एरिया है जहां इंसाफ के साथ आप खेलते हो, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इनको फादरली फिगर की तरह काम करना चाहिए कि जो कसूरवार है उनको सजा दे। और इसके अंदर अगर कोई कसूरवार है, यार जो कंट्री होती है वो एक माँ का दर्जा रखती है, और अगर उसके साथ कोई बेवफाई करे तो उसको तो लाइफ बैन होना चाहिए स्ट्रेट अवे। अगर आपने उसको 10 लाख रुपए जुर्माना किया है और उसके साथ जो भी किया है, ये इस तरह नहीं होता, ये मतलब हाफ फ्राइड नहीं चलेगा। यहाँ पे मतलब इट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली और नॉट बर्न, लेकिन बल्कि बर्न होना चाहिए, कुक प्रॉपर्ली और बर्न इट, कि इसको तो मतलब इस चीज को जला देना चाहिए। और इसको बिल्कुल इतना सा भी इसके ऊपर ऐसे कानून बनाने चाहिए कि कमिंग जनरेशन के बच्चे जो हैं वो ये काम करते हुए 45 मरतबा सोचें कि यार इसमें तो ये हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल, अगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूँ तो मैं कोड ऑफ कंडक्ट इनको पहले बच्चों को साथ बैठ के खाना खाऊंगा और सबको अपने बच्चों की तरह बिठाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि यार बेटा बैठो, और ये हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, अगर इसमें कोई भी फंस गया तो उसके साथ रियायत कोई भी नहीं होगी। PCB की तरफ से कहाँ कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करने पर मजबूर हो जाते हैं? नहीं, कमी देखे, कमी कोई नहीं है, कमी है उनकी नीयतों की। उनकी नीयतें अच्छी नहीं है और उनके अंदर इंसाफ नहीं है।
अगर देखे जहां तक मेरी बात है तो मैं क्यों, देखे मैं पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर रहा, मैंने रिजाइन किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कमिंग जनरेशन के लिए कुछ करे। आपके पास मुश्ताक मोहम्मद मौजूद है, आपके पास आसिफ इकबाल मौजूद है, आपके पास माजिद खान मौजूद है, जहीर अब्बास मौजूद है, मियां दाद मौजूद है, मोहसन खान मौजूद है, आमिर सुहेल मौजूद है। ये एक लाइन है आपके पास, इंजमाम है, आपके पास यूसुफ है, आपके पास यूनस है, आपके पास मिसबा है, ये एक लाइन है। अब आप देखें इन लोगों से काम ये नहीं लेते। बात ये है कि ये सब लाइकिंग डिसलाइकिंग और अपने सीनियर प्लेयर और पाकिस्तान के ग्रेट्स जो हैं जिनको सिर्फ ये डेकोरेशन पीस की तरह यूज करते हैं, उनके एम्प्लॉयर बना देते हैं कदाफी स्टेडियम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में ओरिजिनली ये क्रिकेटरों की फील्ड है, ये क्रिकेटरों को ही रन करना चाहिए पीसीबी को। और ये वो लोग हैं कि जब हम खेला करते थे तो ये लोग जो हैं आज भी ये इनका वही दस्तूर होगा कि अगर ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो ना बने तो ये हम लोगों से हाथ मिला के खुश होने वाले लोग हैं, अपने घरों में पार्टियां करके हमें इनविटेशन देने वाले लोग हैं। और ये हमारे बॉसेस बन गए और बॉसेस बन के फिर ये बेइंसाफियां करते हैं, मनपसंद के ऊपर काम करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे लिए अफसोसनाक बात है कि इन लोगों को फादरली फिगर की तरह और इंसाफ के ऊपर काम करना चाहिए। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट भी तरक्की कर सकती है और अपने ग्रेट्स जो हैं उनको डेकोरेशन के तौर के ऊपर ना इस्तेमाल करें, उनके एम्प्लॉयर बनाए। बल्कि ये देखो ना, ये पीएसएल हो रही है, अब पीएसएल के अंदर भी आप उधर देख लें कितने गोरे हैं, कितने बाहर के लोग हैं और कितने पाकिस्तानी हैं। उनको यानी कि एक महीने में क्या कोचिंग वो करेंगे। अगर आप अपने ग्रेड्स को ले लेते हो, यहाँ पे मियां दाद भी होता, यहाँ पे जहीर अब्बास भी होता, यहाँ पे मोहसन खान होता, आसिफ इकबाल होता, माजिद खान होता, मुश्ताक मोहम्मद होता, तो ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको फायदा होता। तो मतलब कहने का ये बहुत बड़ा एक फर्क है। तो अल्लाह करे कि ये यहाँ पे अच्छे लोग आ जाएं और क्रिकेट जो है हमारी दुनिया में फ्लोरिश करे, हम तो बहुत खुश होंगे। पीसीबी को मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कौन से इकदाम करने होंगे आपके ख्याल से? जो उसके लिए कानून सख्त होना चाहिए, सजा सख्त होनी चाहिए। ये जो बंदा भी क्रिकेट बोर्ड का है उसको सजाएं सख्त रखनी चाहिए। ये खुद ब खुद बाज आएंगे। ये हमारी कौम जैसी ब्रिलियंट माइंडेड और नेगेटिव में तो हम अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया में अपना मुकाम रखते हैं। जब इनके सामने रूल असूल कानून और सजा ऐसी होगी तो आप देखिएगा कोई बंदे की जुर्रत नहीं है कि वो कभी भी मैच फिक्स कर जाए या कोई ऐसी हरकत कर जाए। अगर आप उनको एक मरतबा बताए तो सही कि भाई तुम्हारी क्रिकेट एंड हो जाएगी, वो किसी कोर्ट में तुम नहीं जा सकते, अपील में नहीं जा सकते, कुछ अगर पकड़े गए एविडेंस मिल गए तो तुम्हारी लाइफ बैन है आपके ऊपर। अगर आपने 5 रुपए किसी से लिए थे तो 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे पाकिस्तान को। और अगर उसके बाद अगर क्राइम बहुत बड़ा है तो उसको जेल भी करवानी चाहिए। फिर जाके इन 3 सजाओं के अलावा अगर आप कितने भी इसके वो निकाल लें तो ये चीज होती रहेगी। तो ये चीजें जो है अगर आप करोगे तो ये खोखले किस्म के अगर आप रूल असूल बनाओगे और उनको थोड़ी सी भी आप अपना वो दोगे अपॉर्चुनिटी, तो उसमें ये होगा कि ये इस तरह के जो वाकयात है ये होते रहेंगे और इससे पाकिस्तान की भी बदनामी होती है। ये नहीं होने चाहिए बिल्कुल। इसके लिए सख्त से सख्त रूल बनाए और पाकिस्तान की केयर करे और पाकिस्तान के झंडे से प्यार करे। और पाकिस्तानी जहाँ पे भी दुनिया में रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे कल इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।